नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और चूँकि तबीयत कुछ ख़राब है, 4-5 दिन से नहीं आ रहा हूँ। डायबिटिक फुट होने के कारण बिग थंब लेफ्ट लेग में किसी कारण से खरोंच आ गई, स्वेलिंग कर गया पूरा नीचे वाला पैर, फीवर भी आ गया, कपकपी आती है, जाड़ा आ जाता, फीवर लगता है, ठंडा लगता है, थोड़ी परेशानी है और स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का जो हमको बोलना था, तनेजा जी का या आदित्य सिंह का, इन लोगों का बोलना था, मैं नहीं बोल पाया। मैं बोल दूं कि आप बीमार थे? हाँ, सबको ही, एक सेकंड, सबको ही नाना जी बीमार थे, इसलिए वो नहीं आ पाए कुछ दिन के लिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ उनके तरफ से। वो थोड़ा बीमार थे। ठीक है, छोड़ दें, हम कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। अभी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर ने हमको सपोर्ट किया कि बस ट्रूली से कभी भी सीखी हूँ, फिट नहीं हुआ हूँ। वाकया सनी का तो हमने पूरा वेद और उसके साथ बता दिया था। राहु का हमने डिस्कस किया था, लेकिन राहु में वेद नहीं बताया था। पापक ग्रह जो हैं वो 311 में शुभ होते हैं, चाहे राहु हो, केतु हो और सूरज हो, मंगल हो, कोई भी हो, पापक ग्रह शुभ होते हैं। लेकिन कभी कभी असहज जगह में जब रहते हैं, जैसे चंद्रमा से 9वें घर में जब राहु रहते हैं या शनि रहते हैं, तो बड़ा डेंजरस है। 9वां घर जो होता है वो भाग्य का घर है और त्रिकोण है। ये एक हाथ, ये कमर है, ये इधर वाला कमर है 5th हाउस, और ये मुंडी है लग्न। तो जब 9th हाउस में रस्सी के समान कोई ग्रह हो जाए, जैसे शनि है, लंबाई हो, काला होते हैं, दुबले पतले लंबे होते हैं, सांप को वो इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से राहु भी सांप को इंडिकेट करते हैं। तो यदि 5th हाउस में राहु की दृष्टि हो, 9th हाउस में राहु शनि सब की दृष्टि हो, तो ये बंधन योग पड़ता है। ये मोटा मोटी बोल रहा हूँ समझने के लिए आपको। यदि दुर्योग हो जाए या आप संभल के ना रहें तो आप अरेस्ट हो सकते हो। दिस इज पापक ग्रह में बहुत सारी गड़बड़ी है। लेकिन यदि किसी की कुंडली में शनि 9 में हो तो डेंजरस है। इवन गुरु भी 9 में हो तो डेंजरस हैं। गुरु भी 9 में हो तो डेंजरस है, कारण कि स्थान हानि करो गुरु, आपके पिताजी के लिए तो नुकसान कर सकता है, जो भी कारक हैं आपके बड़े भाई के लिए तो नुकसान कर सकते हैं। और भी किसी भी चीज़ को एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए सबसे पहले कारक के बारे में पूरा जान लीजिए। इंडिकेटर्स, कारक को बोलते हैं इंडिकेटर्स। राहु कितने चीज़ों को इंडिकेट करता है ये समझ लीजिए। जैसे राहु गुफा को इंडिकेट करता है, सुरंग को इंडिकेट करता है। ये सब चीज़ जल्दी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट ये सब चीज़ इंडिकेट करता है। राहु को अंधकार बोलते हैं, रहस्यमय बोलते हैं, तो सुरंग, गुफा, ये सब चीज़ रहस्यमय चीज़ के अंदर में आ जाती है, राहु को बोलते हैं। तो उसी तरह से यदि आप कारक जानते हैं, देन यू कैन प्रिडिक्ट ए लॉट। तो हमने ये कहा कि चंद्रमा से यदि मान लिया किसी का वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा तो 8 नंबर है, और 9वें घर में कोई पापक ग्रह आ जाए, यहाँ पर अभी नहीं है, तो फिर तो नुकसान करेगा। लेकिन यदि एट द सेम टाइम 6ठे घर में, जैसे यहाँ सूरज और राहु हैं, मान लिया यहाँ पर मंगल रहते,
तो नीच ग्रह होने से तो बहुत नुकसान करते हैं 9th हाउस में मंगल। लेकिन एक में सूरज है और राहु है, तो इस मंगल को ये न्यूट्रलाइज कर दिए। ये वाम वेद हो गया, उल्टा हो गया। मतलब ये मंगल खराब रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ऑन द कंट्रेरी ये शुभ भी हो जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन नक्षत्र क्या है और भी क्या कंडीशंस हैं, कितने पाप ग्रह की दृष्टि है वगैरह वगैरह, पूरा देखना पड़ता है। तो एक तो ये है। दूसरा कि चंद्रमा से 5th हाउस में यदि शनि है या राहु है या केतु हैं या मंगल है या सूरज हैं, नुकसान करते हैं, अशुभ होते हैं। बट एट द सेम टाइम यदि चंद्रमा से 11 घर में कोई भी ग्रह हो, जैसे मान लिया यहाँ पर मंगल ही है, हम मंगल को ही पकड़ रहे हैं अभी, तो ये चंद्रमा से 5th हाउस में आया हुआ शनि राहु ये शुभ हो जाएंगे। तो 3 more places of राहु शनि एंड अदर प्लैनेट्स आर ऑस्पिशियस। इसको नोट कर लीजिए। जो लोग पुलिस के ने कहा A4 में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए, लोग बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, शुभ का रिजल्ट नहीं मिलेगा, अशुभ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, राइट, एग्रीड। लेकिन ऋषियों ने कहा है कि ये शुभ हो जाते हैं तो शुभ होते ही होंगे, और हमने अपने जीवन में भी कुछ उतारा है, शुभ होते हुए ही देखा है। उसी तरह से चंद्रमा से 12वें घर में यदि कोई पाप ग्रह राहु आ जाए, शनि आ जाए, नोट कर लीजिए ना। A4 साइज में जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। राहु ऊपर में लिख दीजिए, नीचे नोट कर लीजिए। सीखना है तो, वो विद्वान लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये अशुभ होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यदि चंद्रमा से तीसरे कोई पापक ग्रह हैं, जैसे मंगल ही आ जाए, आई एम टेकिंग 1 प्लैनेट मंगल, या बुधे आ गए, तब भी द्वादश स्थित राहु केतु शनि अशुभ नहीं होंगे, वरंच शुभ हो जाएंगे। ये जानना जरूरी है। तो मैंने जस्ट एक केस वृश्चिक राशि का लिया तो लिखा कि यहाँ से चौथे घर में 1 2 3 4 चौथे घर में शनि भी हैं, गुरु भी हैं, मंगल भी हैं। अभी हमने लिखा शनि गुरु मंगल। चंद्रमा से चौथे घर में शनि दुख देते हैं, चंद्रमा से चौथे घर में गुरु धननाश कराते हैं, चंद्रमा से चौथे घर में मंगल शत्रुता देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो है। लेकिन इसका काट भी नहीं है, कुछ वेद भी नहीं लगा हुआ है। इसका वेद नहीं लगा हुआ, मतलब ये रिजल्ट मिलता है। ऋषियों ने कहा कि नहीं, इसका वेद नहीं होता, ये इसमें जो भगवान दे रहे हैं वो मिलता है। आप लाख जतन करो नहीं होगा, सिर्फ प्रेयर करो तो थोड़ा घट सकता है, थोड़ा घट सकता है। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। देखिए, भगवान शंकर के डमरू से जब डमरू बजाया तो वाइब्रेशन हुआ, वो शब्द ब्रह्म निकला पूरा, और चराचर जितने प्राणी हैं, जीव जंतु, चींटी चिड़िया, मनुष्य, जानवर, वृक्ष, सब में व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म जो है, नाद ब्रह्म जो है, वो सब में व्याप्त हो गए। और वही शब्द हम लोग जब बोलते हैं तो ये नाभि से निकलती है, नेवल से निकलती है, और यही नाभि से निकलते हुए ऊपर जाती है कंठ, और ये सबसे आते हुए दांत ओठ ये सब मिल करके बाहर निकलते हैं। तो ये शब्द नाद ब्रह्म स्पष्ट रूप से बाहर आते हैं। मंत्र को कोई खेल नहीं समझिए। ठीक है, आपको नहीं विश्वास है मत विश्वास करो, लेकिन जो लोग विश्वास करना चाहते हैं प्लीज़ विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। तो सिर्फ प्रेयर, जहाँ पर ना तो वो शुभ होते हैं ना तो इसका वेद लगता है, तो करना क्या है? इसका तो वेद ही नहीं है, नो वेद। तो ये जो है ये तो इफ़ेक्टिव है,
पूजा पाठ करेंगे, प्रेयर करेंगे तो थोड़ा घटेगा। तो उसी तरह से चंद्रमा से छठे घर में राहु धन देने वाले हैं, चंद्रमा से छठे घर में सूरज विजय या सुख देने वाले हैं। तब ये नहीं कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर दुख दे रहे हैं और यहाँ पर सूरज सुख दे रहे हैं तो दोनों इंटरचेंज करके प्लस माइनस 0 हो गया। नहीं सर, वो दोनों मिलेगा। यहाँ पर शनि अपने हिसाब से दुख देंगे, कुंभ राशि में स्थित होने के कारण दुख देंगे। कहाँ कहाँ दुख देंगे, कुंभ राशि को पकड़िए। इसलिए हमने कहा कि कारक जानना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट नो कारकास। पश्चिम दिशा को बोलते हैं शनि, पैर को बोलते हैं, लंबाई को बोलते हैं, ठीक है। गुरु अपने हिसाब से देंगे, मंगल के हिसाब से देंगे, और राहु देंगे यहाँ पर मेष राशि का, तो ये धन देंगे। छठे का राहु धन देते हैं। कैसे देंगे? शत्रुओं पर विजय करके। राहु है तो ये जैसे तैसे साम दाम दंड भेद छल कपट प्रपंच कैसे भी करके विजय दिला के आपको देंगे। दूसरा, आपके एरियस पड़ा हुआ होगा, कोर्ट केस में कुछ मुकदमा चल रहा है तो देंगे ये। और दूसरा सूरज है तो सूरज बोलते हैं विजय, सक्सेस, सुख। सूरज सुख देंगे तो बोलते हैं कि मैं मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सामाजिक रुतबा के साथ मैं सुख दूंगा, सक्सेस दूंगा, महानता दूंगा, यश दूंगा, कीर्ति दूंगा। तो ऐसा नहीं कि ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये नहीं कहिएगा कि इधर जो शनि दुख दे रहे हैं ये प्लस है और सूरज यहाँ पर सुख दे रहे हैं तो ये माइनस हो गया =0। ये नहीं होगा, दोनों मिलेगा। इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ होता है प्रेयर। प्रेयर कीजिएगा तो मान लिया भगवान आपको दुख इतना दूर तक दिए हैं, ये दुख है आपका, तो यदि आप प्रेयर करते रहिएगा तो ये घट करके हो सकता है इतना घट जाए, इतना ही बचेगा दुख, मिटेगा नहीं। मिटता नहीं है, मिटता नहीं, दुख तो मिलेगा। जो भगवान लिख देते हैं वो मिटता नहीं है। तो एक तो ये बोलना था, उस दिन हम नहीं बोल पाए, शरीर ऐसा नहीं है। अचानक जब मैं बोल रहा था तो मुझे लगा कि वॉइस इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, मेरा गला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमने आपसे इजाज़त ले ली, छुट्टी ले ली। तो ये इतना बोलना ज़रूरी था। जो लोग नोट कर रहे होंगे नोट कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट डाउन। अब राहु है तो राहु के कारक जानना ज़रूरी है, सामान्य अर्थ जानना ज़रूरी है। गैस चैम्बर है, ये वायु तत्व है। गैस चैम्बर है मतलब कोई रूप नहीं है। जैसे पानी का कोई रूप नहीं है, जिस बर्तन में रखिए वैसे ही रूप हो जाता है। ट्यूब में रखिए लंबा हो जाएगा, घड़ा में रखिए गोल हो जाएगा पानी का आकार। उसी तरह से राहु वायु तत्व को इंडिकेट करता है, गैस को इंडिकेट करता है, कोई रूप नहीं है। मान लिया राहु घर में खाली है तो जो नंबर है, जैसे 1 नंबर है उसमें कोई ग्रह नहीं है मान लिया, तो वो 1 नंबर मंगल का रूप पकड़ेगा, वैसा रूप पकड़ेगा और उसके कारक के हिसाब से रिजल्ट देगा। मान लिया राहु के साथ जैसे यहाँ पर सूरज है, अभी आकाश में राहु के साथ सूरज है, आकाश में हम सिर्फ आपको एक पकड़े थे वृश्चिक लग्न, तो ऐसे ही कोई लग्न पकड़ना था तो वृश्चिक लग्न ही हमने पकड़ लिया। तो मान लिया वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा यहाँ पर है 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर राहु है।
तो राहु का तो कोई आकार नहीं होता, ये गैस है, सूरज के आकार में पकड़ लिए। सूरज जैसे हैं, सूरज गोल नहीं है, सूरज चतुरस्र है। चतुरस्र है, 4 भुजाओं के साथ हैं, स्क्वायर हैं, आयत है तो छोटा आयत है। तो राहु ये इस रूप में देगा। चतुरस्र होने का मतलब चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह ये रिजल्ट दे सकते हैं। किसका रिजल्ट देंगे? सूरज का रिजल्ट देंगे। सूरज क्या है? मान मर्यादा, तुपरा प्रतिष्ठा। आप जहाँ हैं वहाँ पर चारों तरफ आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी। सूरज क्या है? यहाँ पर शत्रु आपके नष्ट हो रहे हैं, सारे शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। और क्या है? सूरज हड्डी को बोलते हैं, राहु रोग को बोलते हैं। यदि हड्डी के रोग हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, कोई भी रोग हो फिर भी ठीक हो जाएंगे। आरोग्यम भास्करात्। तो स्थान के हिसाब से राहु जो है, हमने कहा कि गैस चैम्बर है, ये रूप बदलता है। और राहु आकाश में 2 ग्रहों के परम शत्रु में आते हैं, सबको मालूम है। राहु चंद्रमा के परम शत्रु हैं, इसलिए राहु चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो ग्रहण लगता है। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, राहु सूरज को ग्रहण लगाते हैं। तो राहु जो है ये परम शत्रु हैं चंद्र के। राहु परम शत्रु हैं सूरज के। अब इसलिए यदि आप चंद्रमा के सारे कारक आपको मालूम है, सूरज के सारे कारक मालूम है, तो यू कैन प्रिडिक्ट ए लॉट। आपके ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकेगा। यू आर द ग्रेट पर्सन। स्टडी करना पड़ेगा, 1-2 किताब पढ़ के नहीं होगा। पढ़ते जाइए, बगल में अपना रजिस्टर रखिए, कुछ नोट करने के लायक है तो नोट कर लीजिए। हमने भी जो नोट किया इट इज़ ए संकलन। मैं तो डिस्करेज्ड हो गया मंगल की किताब लिखने के बाद। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोसा लिखा। मैंने अपना समय बर्बाद किया, धन बर्बाद किया, लगन बर्बाद किया। दुख है इसका। नो रिस्पॉन्स। यदि वहाँ पर मैं लिखता कि मंगल है तो आप कैसे माला माल नहीं होंगे, तो शायद किताबें बिकती। दाम थोड़ा कम कर देते और अपने घर का पैसा बर्बाद करते तो शायद कम बिकता। एनीवे, व्हाट इज़ गॉन इज़ गॉन। तो अब इन सबों पर, कारक के ऊपर भी मेरे पास बहुत मटेरियल है कि मैं सोचा था कि कारक भी लिखा दूंगा आप लोगों को बहुत डिटेल में। तो आज इतना ही तक, सिर्फ मैं छूट गया था राहु का, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। अभी देखिए आकाश में शनि है 12 में, गुरु है 12 में, राहु है 1 में, केतु है 7 में। सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, लेकिन जिनके लिए ठीक है बम है, टॉप क्लास है। मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे टेक्निकल डायरेक्टर के लिए ठीक नहीं है, मेरे दामाद जी के लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो मानसिक रूप से त्रस्त हूँ, आर्थिक रूप से त्रस्त हूँ, और शोक दुख सारे चीज़ हैं अभी। तो ये देते हैं, कोई भी कितना भी प्रेयर कर ले तो मिटा दे भगवान, ये संभव नहीं है। जो आप करके लाए हो आपको भोगना होगा, भोगना होगा तो भोगना होगा। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इसी के लिए जो उपाय है, उपाय इज़ प्रेयर, उपाय इज़ प्रेयर। देखिए हमने कहा भगवान गणेश, देवताओं में सारे भगवान ने एक तरफ से गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया।
उन्होंने 3 परिक्रमा माता पार्वती शंकर की कर ली और जाके खड़े हो गए कि मैं फर्स्ट हो गया, सारी दुनिया का मैं परिक्रमा कर लिया। कार्तिक जी मोर से घूमते रहे, पूरा दुनिया घूम के आए। तो भगवान ने कहा कि बेटा आप तो दुनिया का परिक्रमा करते रहे ना, गणेश जी ने तो हम दोनों की परिक्रमा नहीं करके पूरे विश्व की अनंत आकाश की परिक्रमा कर ली। इसलिए सभी को ये आज से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भगवान मानेंगे। तो जब भगवान शंकर ने गणेश जी को इतना ऊंचा स्थान दिया तो संकष्टी गणेश का प्रेयर कीजिए ना। संकष्टी गणेश प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु का मार्त सिद्ध है। सर ये इसके नीचे जो 12 नाम, ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है, अमृत है, अमृत है, अमृत। मैं इसके बारे में बहुत बार अपने जीवन का बहुत एक्सपीरियंस सुना चुका हूँ। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद यदि शनि खराब है तो नीलांजन समाभासम, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र भी तो पढ़ लीजिए, हो गया, इतना ही में हो जाएगा आपका। कीजिए। अच्छी बात यही है कि शनि कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण में है, इसलिए उतने मारक नहीं है। ये शनि जब बली होते हैं तो आयु देते हैं, मारते नहीं हैं, आयु घटाते नहीं हैं। आज यहीं तक मैं, हो सकता है 1-2 दिन तक और नहीं आ सकूँगा। पूरा शरीर ठीक नहीं हुआ है, स्वेलिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है, टीस मारती रहती है, ऐसे टीस मारती रहती है, एकाग्र नहीं हो सकता हूँ। यदि टीस नहीं मारती रहती तो मैं एकाग्र हो जाता। बोलते बोलते शरीर ऐसे चमक जाता है, इतनी पीड़ा होती है। और जो गुरुदेव जो डॉक्टर लोग होंगे उनसे अनुरोध है कि यदि कुछ ऐसी जादुई औषधि है किसकी, शुगर की, तो थोड़ा बताएं। और शक्ति वर्धन के लिए कुछ हो तो बताएं आप। मैं अपने डॉक्टर से पूछ करके सम्मिलित करूंगा उसको। कारण कि अब तो आँख कान नाक कान डूबन लागे, प्रभु को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे। स्थिति ऐसी है। एक सज्जन ने कहा कि सर मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। एक ने कहा कि सर हम लोग आपके लिए फंड जुटाना चाहते हैं कि आपको बहुत बीमारियां हैं, आपने सिर में भी कैंसर का था तो उसका भी कराया, आप बहुत बीमारियां हैं। हमने कहा कि गरीबी ही बहुत मीठी चीज़ है, गरीबी में आदमी ईश्वर के सहारे जी लेता है। और आप में इतनी श्रद्धा है कि आपने कहा कि मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ इसके, तो आप प्रणाम है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, जीने दीजिए नबी भगवान के भरोसे, देखा जाएगा, देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग के जोहार।